ओवैसी का असल में ये 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे वो, लेकिन वो 2 वाह। सीट पर नहीं लड़ रहे थे। वो दिल्ली के तमाम जो हिंदी भाई हैं उनको पोलराइज़ कर रहे थे बीजेपी के लिए। और अस्सलाम वालेकुम साथियों, अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर विधायक बने हैं लगातार तीसरी बार, उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया मीडिया के सामने कि दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आम आदमी पार्टी की सरकार गिरी है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने इल्जाम लगा दिया है कि 99.9% जो जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। इनके इस तरह के बयानों की वजह से ही इनको लोग बुरा भला कह रहे हैं और सोशल मीडिया के अंदर इनको बुरी तरीके से वो लोग लतिया रहे हैं। पहले हम सुनते हैं इनका ये बयान। पूरी तरह से डेरा डाल करके यहाँ रखा और हर मुमकिन कोशिश की। और असदुद्दीन ओवैसी का असल में ये 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे वो, लेकिन वो 2 सीट पर नहीं लड़ रहे थे। वो दिल्ली के तमाम जो हिंदी भाई हैं उनको पोलराइज़ कर रहे थे बीजेपी के लिए। और ये चुनाव जो है, अगर आज बीजेपी जीती है तो इसमें मैं 99% जो है इसका श्रेय जो हूँ वो मैं असदुद्दीन ओवैसी को देता हूँ। 2 सीटें दिल्ली में एमआईएम लड़ी थी, जिसमें से एक ओखला विधानसभा भी थी। 39,000 के करीब यहाँ पर एमआईएम को वोट मिले। वाह। बड़ा नुकसान पहुंचाया एमआईएम ने। नाच एमआईएम ना ने आवे नुकसान क्या, आंगन वो तो टेढ़ा। मतलब जितने हमारे मुखालिफ थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, जो बीजेपी यहाँ थी, मुस्लिम्स जो बीजेपी ज्वाइन किया, वो सारे के सारे पतंग को चुनाव लड़ा रहे थे। और सब सारा तंत्र, स्पेशल सेल हो, जितना क्रिमिनल लॉबी जो जो स्टेबाज हैं, जो भी हैं, वो सारे के सारे, क्योंकि मैं उनके सब यहाँ खिलाफ रहता हूँ, तो वो सारे एक तंत्र हो, मतलब कहीं ना कहीं दबाव था प्रशासन। तो सुना आपने किस तरह से अमानतुल्लाह खान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी को पूरा पूरा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए। आखिर वो किस बेस पर ये बात कह रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और बाकी की 68 सीटों पर उनके प्रत्याशी नहीं थे। उसके बावजूद 48 सीटें जीतती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जो उनकी पार्टी के मुखिया है वो खुद चुनाव हार जाते हैं। उनके सेकंड जो राइट हैंड है मनीष सिसोदिया वो खुद चुनाव हार जाते हैं। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो चुनाव हार जाते हैं। बड़े-बड़े मंत्री इनके चुनाव हारते हैं, अवध ऊझा चुनाव हार जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाना आसान है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगा दीजिए। कांग्रेस पार्टी जिसने हर 70 सीटों पर वोट काटने का काम किया, उसके लिए किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से वोट काट रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर कोई भी आरोप नहीं, कांग्रेस पार्टी पर कोई भी वो नहीं। एक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है जो लोकसभा चुनाव के बाद एमआईएम पार्टी के सीटों की लिस्ट निकाल कर बता रहे थे कि इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वोट काटा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिताने का काम किया। अब वो पोस्ट कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, हम कोई एनजीओ नहीं है, हमको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो भाई एमआईएम पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है। एमआईएम पार्टी कोई एनजीओ नहीं है, एमआईएम पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या कानून सबके लिए अलग होगा या सेम होगा? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए अलग कानून, एमआईएम के लिए अलग कानून? ऐसा नहीं चलता। आप लोकतंत्र में हैं, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे। हम आज 2 पे लड़े हैं, कल 200 पे लड़ेंगे। आपको क्या दिक्कत हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं, इस वजह से इन लोगों को तकलीफ हो रही है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी ने जब से अपनी पार्टी की कमान संभाली तब से पूरे देश के अंदर अपनी पार्टी को फैलाव करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और उनको कामयाबी भी देखने को मिली है कई राज्यों के अंदर। और आने वाले दिनों में एमआईएम पार्टी राष्ट्रीय पार्टी भी बनने की तरफ बढ़ रही है। साथियों, आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी? अपनी राय को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।